देखो रेड कलर की डाइस एक है, एक ग्रीन कलर की डाइस है, तो रेड कलर की डाइस को हम ए मान लेते हैं और ग्रीन कलर की डाइस को हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो डाइस सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड ये डाइस, डाइस सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा, ग्रीन कलर की डाइस, दो डाइस है ना तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/2 हाफ हाफ हो जाएगी। जब दो डाइस हैं तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, रेड की 1/2 और ग्रीन कलर की डाइस क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ पर दो कलर डाइस हो गए। लेट ए बी द इवेंट नंबर इज इवन। अब यहाँ पर हम डाइस सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकाला है तो यहाँ हम ए बी ना मान के रेड मान लेते हैं, रेड की हो गई ये, और यहाँ पर ये हम ग्रीन की मान लेते हैं जी, ये आपका रेड हो गया और ये ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब कहा गया है इसमें ए एक ऐसी इवेंट है, लेट ए बी द इवेंट नंबर इज इवन। नंबर इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो नंबर यहाँ देखो इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर आपका डाइस को रोल करोगे तो कितनी इवन नंबर आएंगी, एक डाइस को रोल करोगे तो 2 4 6, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा 1 2 3 4 5 और 6 होगा ना। अरे 1 2 3 4 5 6 6 ही तो होगा। अब यहाँ इवन नंबर आने की इवेंट क्या होगी, ए एक ऐसी इवेंट माना है इवन नंबर आए, तो इवन नंबर 2 4 और 6 3 नंबर होगी, 2 4 और 6 नंबर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पर 3/6 हो जाएगा, 3/6 मतलब 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1/2 हो गया इवन नंबर आने की। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन नंबर आने की, डाइस को रोल किया गया तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो गई 1/2 हो गई। इसके बाद कहा गया है बी लेट बी बी द इवन नंबर इज रेड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक ऐसी नंबर है कि नंबर इज रेड, इवन नंबर आए और रेड आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, इवन आए और रेड आए, इवन नंबर आए और रेड आए, तो इवन नंबर आए मतलब एक ही नंबर है ना 2, और रेड में आपके 1 2 3 है तो केवल एक ही नंबर है 2, और टोटल नंबर कितना है 1 2 3 है। तो बी एक ऐसी इवेंट है तो ये आपका 1/3 हो जाएगा। इवन नंबर आए और रेड कलर डाइस में आए तो इवन नंबर 2 केवल आया और रेड कलर डाइस में केवल 2 ही आया तो 1 हो गया, टोटल आपका 1 2 3 नंबर है तो 3 हो गया। समझ में आया? हाँ। अब यहाँ इंटरसेक्शन निकालो, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या कहा गया है कि ए एक ऐसी इवेंट है इवन नंबर आने की और बी एक ऐसी इवेंट है कि रेड कलर में आए। ए एक ऐसी इवेंट है इवन नंबर आने की और बी एक ऐसी इवेंट है क्या आए, रेड आए, रेड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ कितना आएगा बताओ, एक ही नंबर आएगी ना 2 रेड कलर में इवन नंबर आने की, रेड कलर में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कहा गया स्टेटमेंट देखो एक बार, स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, इवन नंबर इन रेड कलर, इवन नंबर आए और रेड कलर में आए, तो रेड कलर में इवन नंबर आने की क्या होगी, टोटल नंबर एक ही नंबर आएगी ना रेड कलर में, एक ही नंबर आएगी ना। तो यहाँ कितना हो गया आपका, एक ही नंबर आया तो 2 और टोटल नंबर कितना है 6 है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 1/6 हो जाएगा। और बी इवेंट क्या थी, बी इवेंट बताओ, बी में क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर, बी एक ऐसी इवेंट थी, बी इज द इवेंट नंबर इज रेड, नंबर इज रेड, तो रेड कलर में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड कलर की, तो रेड कलर की नंबर इज रेड एक ही बार आया ना, तो 1/2 नहीं हो जाएगा, बी में 1/2 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 1/4 हो गया,
और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया 1/6 आ गया। तो दोनों बराबर हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये डज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर नहीं है। ये आपका 1/6 आया और ये 1/4 आया। ये आपका क्वेश्चन दिया था डाई इज मार्क 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन टॉस्ड लेट ए बी द इवेंट नंबर इज इवन। ए एक ऐसी नंबर है कि इवन नंबर आने के तो इवन नंबर 2 4 6 हो गया। ये आपका 2 4 6 कितनी 3 नंबर्स हो गई और 3 5 6 1/2 हो जाएगा। फिर बताया गया है इवन एंड बी बी द इवेंट नंबर इज रेड। बी एक ऐसी इवेंट है कि नंबर रेड आने मतलब रेड कलर की बात की गई। बी एक ऐसी इवेंट है कि नंबर इन रेड रेड मतलब रेड कलर आए। तो यहाँ देखो दो ही कलर हैं, दो ही डाइस है रेड और ग्रीन। तो रेड कलर की प्रोबेबिलिटी कितना होगी 1/2 और ग्रीन की भी 1/2 होगा। तो 1/2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर बी भी आपका 1/2 आया। रेड कलर कितने एक ही तो आएगा ना दो में से। समझ में आया? रेड और ग्रीन दो ही कलर तो हैं तो रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी 1/2। और यहाँ पर अब आप दोनों मिला के इंटरसेक्शन निकालोगे तो दोनों में कॉमन हो। इसका मतलब इवन नंबर आए और रेड कलर में आए तो इवन नंबर आए, रेड कलर में आए तो इवन नंबर आपका 2 ही आया है और रेड कलर में 1 ही आया तो 1/6 नंबर हो गया। इवन नंबर आए और रेड कलर में आए तो 1/6 हो जाएगा। तो ये आपका 1/6 आया। 1/2 मल्टीप्लाई किया ये 1/4 आ गया। जबकि ये ए इंटरसेक्शन अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू पी ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना चाहिए। तो पी ए इंटू पी बी डज नॉट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। ये आपको चेक करना है। समझ में आया? हाँ। तो यहाँ पूछा गया है आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट तो आप लिख दोगे नो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो सर रुक जाओ स्क्रीनशॉट लेने दो। हाँ ले लो। आ गया? हाँ। अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। 6 let E and F be event with PE is equal to 3/5, PF is equal to 3/10 and PEF is equal to 1/5 are E and F independent. हाँ 3/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन बी कितना दिया है? ई इंटरसेक्शन एफ 1/5 और आपको चेक करना है ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो फार्मूला क्या होता है? अगर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होता है पीई इंटू में पीएफ के। PF समझ में आया? अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन उनके इंटरसेक्शन के बराबर होता है। उन दोनों दोनों इवेंट का प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन उनके इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी के बराबर होता है। ये किस केस में होता है? जब ए एंड एफ आर इंडिपेंडेंट हो। ये किस में होगा? इंडिपेंडेंट के केस में। अगर ऐसा नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम निकाल देखो पीई और पीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं पी इंटरसेक्शन ई इसके बराबर आता है नहीं आता है। पीई और पीएफ को मल्टीप्लाई करो, अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर आ जाए तो इंडिपेंडेंट है, बराबर ना आए तो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं पीई इंटू में पीएफ इज इक्वल टू पीई की वैल्यू 3/4 और पीएफ की वैल्यू 3/10 तो आ गया 9/50 आ गया। और वहां क्या दिया है 1/5 तो दोनों बराबर हैं। पी इंटरसेक्शन एफ डज नॉट इक्वल टू पीई इंटू में पीएफ बराबर नहीं है। तो यहाँ पर इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। समझ में आया? हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो।
गिवन 7. दैट, हाँ पढ़ो। Given that the event A and B are such that PA is equal to 1 upon 2. P हाँ, PA event B is equal to 3 upon 5 and PB is equal to P. Find P if they are I. Uh, हाँ, देखो then they actually exclusive. Second, independence. हाँ, यहाँ देखो पीई और पीएफ। अगला क्वेश्चन करते हैं। गिवन दैट इवेंट ई एंड एफ आर सच दैट PA प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू, दे रखा है 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया है PA एंड PB आपको P दे रखा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ B P दे रखा है, B इज इक्वल टू P दिया है, और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, A यूनियन B कितना दिया है 3/5। समझ में आया? ये PA दिया, PB दिया और PA यूनियन B दे रखा है, ये तीनों दिया है ना। अब आपको पहला पता करना है कि आप पता करो इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, और सेकंड पार्ट में दिया है इंडिपेंडेंट हो। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी तो उनमें इंटरसेक्शन क्या आएगा? अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनमें आपका इंटरसेक्शन 0 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? नल सेट आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो फार्मूला लगाओगे पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया? ये फार्मूला होता है। अब पी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को हम x मान लेते हैं, इंटरसेक्शन बी क्या है? x है। तो यहाँ वैल्यू रखो, a यूनियन b की जगह 3/5 इज इक्वल टू पी ए की जगह 1/2, पी बी की जगह p, और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी को हमने x मान लिया तो -x हो गया। या जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 0 के बराबर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करोगे तो ये आ गया 3/5 माइनस में 1/2 इज इक्वल टू p माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 3 2 जा 6 -5 अपान में 10 इज इक्वल टू p माइनस एक्स हो गया। ये आ गया 1/10 इज इक्वल टू p माइनस एक्स। अब जब यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो x की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर पहले केस में क्या दिया है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दोनों इवेंट क्या है? ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, MUTUA, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 होगा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x की वैल्यू 0 आएगी, तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/10। 1/10। x की वैल्यू 0 हो गया ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में। सेकंड में कहा गया है कि ए और बी क्या है? इंडिपेंडेंट है। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ए इंडिपेंडेंट होगी, जब ए और बी इंडिपेंडेंट होगी तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए इंटू पी बी के, पी ए इंटू पी बी इंडिपेंडेंट के केस में। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आपने x माना है पी ए मतलब ए इंटरसेक्शन बी को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। वैल्यू रखोगे पी ए की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ आपने पी बी की वैल्यू p माना था, p दिया था तो 1/10 हो गया। 1/10 तो x बराबर 1/20 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? 1/20 आ गया। समझ में आया? यहाँ पर ये किस केस में होगा? जब ये इंडिपेंडेंट होंगी, इंडिपेंडेंट। ठीक, अगला और पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8।
1/2 इंटू 1/10 की पी रखोगे ना वैल्यू, यहाँ पर पी की वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। तो पी बी कितना है आपका, पी बी को हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माना था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया था, पी दिया था, तो हम पी लिखेंगे यहाँ। तो x इज इक्वल टू 1/2 पी, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 पी, 2p x इज इक्वल टू 1/2 पी हो जाएगा। पी बी की वैल्यू दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी दिया है, तो 1/10 नहीं रखोगे तो पी की वैल्यू है, पी बी की वैल्यू पी रखो, तो यहाँ x बराबर 1/2 पी, यहाँ पर आप x की वैल्यू रखो, तो 1/10 इज इक्वल टू पी माइनस में 1/2 पी, एलसीएम लोगे तो 1/10 इज इक्वल टू ये आ गया 2p माइनस p अपान में 2, तो ये आ जाएगा 1/2 p। तो p बराबर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/10, 2/10, 2 1 जा 2 5 जा, तो p की वैल्यू 1/5 आएगी, p की वैल्यू क्या आएगी 1/5, 5 क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, पी ए की वैल्यू 1/2 दिया है, पी बी की वैल्यू पी दिया है, तो पी रखना है आपको। फिर यहाँ x बराबर 1/2 पी आ गया, यहाँ पर आप जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में, पहले वाले केस में क्या होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो a की x की वैल्यू 0 हो जाएगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में x की वैल्यू 0 हो गई तो p की वैल्यू 1/10 आ जाएगी। सेकंड केस में बताया गया है a और b इंडिपेंडेंट हैं, a और b क्या है, a एंड b आर इंडिपेंडेंट, a एंड b आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के केस में आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी ए, अब यहाँ a इंटरसेक्शन b को आपने x माना था, तो x इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी, अब फिर उसके बाद x की वैल्यू निकालो, यहाँ पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। समझ में आया? 8 9 10 भी इसी टाइप से दिया है, ए इंटरसेक्शन बी पी ए दिया है, पी बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए यूनियन बी निकालो, ए ऑब्लिक बी निकालो, बी ऑब्लिक ए निकालो, तो ये आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, 9 हाँ 9 नंबर क्वेश्चन मिला, 9 पढ़ो, 8 तो आपका बस वैल्यू रख देना है। A and B are two event, 9 नंबर पढ़ो। If A and B are two events such that PA is equal to 1/4, PB is equal to 1/2, and PA intersection B is equal to 1/8, find P not A and not B. A and B are two events such that PA is equal to 1/4, PB is equal to 1/2, PA intersection B is equal to 1/8, find P not A not B। A और B दो इवेंट है, PA की वैल्यू दे दिया, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, 9 नंबर, तो PA की वैल्यू 1/4, PB की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू 1/2 दिया है, और पी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू दे दिया गया 1/8। आपको पता करना है प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी नॉट ए नॉट बी, नॉट ए एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, और आर मीन्स यूनियन, आर मीन्स यूनियन, और एंड मीन्स इंटरसेक्शन। ये याद रखो, दो वर्ड सेट में भी बताया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको पता करना है कि प्रोबेबिलिटी पता करो नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट ए एंड नॉट बी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऊपर नॉट और एंड मतलब इंटरसेक्शन बी नॉट, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का नॉट आ जाएगा, 1 में से हम ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस ए यूनियन बी भी हम लिख सकते हैं, 1 में से पी ए यूनियन बी निकाल लो। अब ए यूनियन बी, इसका मतलब नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट ए एंड नॉट बी। समझ में आया? ये फॉर्मूला हो गया। प्रोबेबिलिटी आप क्या पता करना है, नॉट ए एंड नॉट बी, इसका मतलब ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट एंड मतलब इंटरसेक्शन, और नॉट ए मतलब ए नॉट ऊपर बार लगा दिया, और यहाँ बी नॉट हो गया। ठीक,
तो यहाँ पर ट्रांसपोज हो गया एक तरीके से। अब यहाँ हमें वन में से पी ए यूनियन बी निकालना है, नॉट ए नॉट बी, कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, नॉट ए मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब हम ए यूनियन बी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर में पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे। पी ए की वैल्यू दे रखा है 1/4, 1/4 पुट करते हैं, प्लस में पी बी की वैल्यू दिया है, पी बी की वैल्यू 1/2 माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/8। एलसीएम ले लिया, 8 आ गया, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8 और 8 1 जा 8। तो 4 में 2 ऐड करो 6, 6 में से 1 माइनस करो 5/8 आ गया, 5/8 ये आया पी ए यूनियन बी। अब हमें पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो 1 माइनस 5/8 आ जाएगा, 1 में से 5/8 माइनस करोगे तो 3/8 हो गया। यही आपको फाइंड आउट करना था। समझ में आया? ये समझ में आ गया बेटा? हाँ। यहाँ देखो फार्मूला ए यूनियन बी निकाल दिया, फिर 1 में से 5/8 माइनस कर दो तो यहाँ पर 3/8 आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 में से 5 माइनस करो 3/8 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका ए नॉट ए इसी टाइप से भी दिया हुआ है। हाँ। 11 क्वेश्चन नंबर अब आप करो, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। 14। हाँ 14, क्वेश्चन नंबर 14। Probability of solving a specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that. देखो, प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. क्वेश्चन समझ में आया? अब यहाँ बताया गया है कि प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, ए और बी दो लोग हैं, अगर वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे पर डिपेंड ना होते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटीज दे दी गई है। एक विशेष समस्या प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी, तो ए की प्रोबेबिलिटी दे दी गई सॉल्व करने की प्रॉब्लम्स 1/2 है,